गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम अनुपम है और आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर अपनी कार से आप एक लंबी रोड ट्रिप पे जाने वाले हैं तो इसको कैसे प्लान करें। ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी टास्क को करने वाले होते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने से पहले उसकी प्लानिंग में हम अपना 1 घंटा इन्वेस्ट करते हैं तो उस टास्क को करने में जो हमारा एफर्ट है उसमें हम कम से कम 10 घंटे के अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम एक रोड ट्रिप को स्मार्टली कैसे प्लान करें। हमारी प्लानिंग का सबसे पहला पार्ट होता है अपने डेस्टिनेशन को चूज़ करना और फिर उस टाइम को डिसाइड करना जब हम अपने रोड ट्रिप पे जाएंगे। हम सबके अपने अपने प्रोफेशनल और पर्सनल ड्यूटीज़ होती हैं जिनको ध्यान में रख के हम अपने रोड ट्रिप की टाइमिंग डिसाइड करते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारा देश हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और साल के 12 महीने देश के किसी न किसी हिस्से में टूरिस्ट सीजन रहता है। लेकिन जब आप अपनी रोड ट्रिप की टाइमिंग को डिसाइड करते हैं, एक चीज़ का खास ध्यान रखें, आप जिस भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो आप उस डेस्टिनेशन पे वहाँ के पीक टूरिस्ट सीजन में ना जाएं। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको ट्रैफिक जैम्स, टिकट काउंटर्स पे लंबी लाइंस, क्राउडेड होटल्स, महंगे रेस्टोरेंट, इन सब चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राजस्थान की रोड ट्रिप पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो आप पाएंगे कि राजस्थान में जो टूरिस्ट सीज़न होता है वो होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप में रिसर्च करेंगे तो आप ये पाएंगे कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने जो होते हैं यहाँ पे राजस्थान में टूरिज़्म अपने पीक पे होता है। इसका रीज़न ये होता है कि इस टाइम पे बहुत सारी फेस्टिवल्स पड़ती हैं, बहुत सारी हॉलीडेज़ पड़ती हैं और बहुत सारे लोग अपनी रोड ट्रिप को इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में प्लान करते हैं। इसलिए अगर आप राजस्थान जाने का सोच रहे हैं तो फरवरी के महीने को चूज़ करिए, प्रेफरेबली लास्ट 2 वीक्स, बिकॉज तब तक जो टूरिस्ट सीज़न होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, भीड़ भाड़ काफ़ी कम हो जाती है और आप अपने डेस्टिनेशन को काफ़ी सुकून से एक्सप्लोर कर पाएंगे। हमारी रोड ट्रिप का अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रूट प्लानिंग। हम में से ज़्यादातर लोग अपने रूट को डिसाइड करने के लिए गूगल मैप्स का रेफरेंस लेते हैं। गूगल मैप्स हमें एक टेंटेटिव शेड्यूल तो दे सकता है, लेकिन अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि गूगल मैप्स पे टोटली रिलाई नहीं किया जा सकता। अगर आपको रूट डिसाइड करना है तो इसमें सबसे ज़्यादा मदद आपको वो लोग कर सकते हैं जो उस पर्टिकुलर रूट पर पहले ट्रैवल कर चुके हों। इंटरनेट पर बहुत सारे ट्रैवल फोरम्स हैं जिसकी मदद से आप अपने रूट को डिसाइड कर सकते हैं। इनमें से 2 ट्रैवल फोरम्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है टीम BHP, दूसरा है BCM टूरिंग। दोनों की ही लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन दोनों ही ट्रैवल फोरम्स में एक बहुत बड़ी ट्रैवल कम्युनिटी है जो कि अपने रोड ट्रिप के एक्सपीरियंसेस को बड़े डिटेल में पोस्ट करती है, जैसे हाईवे पे ट्रैफिक कैसा था, रोड की कंडीशन कैसी थी, क्राउडेड सिटीज़ को क्रॉस करने का क्या तरीका है। तो जब आपको अपना रूट डिसाइड करना है तो इन दोनों ट्रैवल फोरम्स पे जाइए और यहाँ दी गई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपने रूट को डिसाइड करिए। हमारा रूट डिसाइड हो जाने के बाद अगली प्रॉब्लम जो हमारे रोड ट्रिप पे आती है वो है क्राउडेड सिटीज़ को क्रॉस करना। भले ही हमने अपना रूट डिसाइड कर लिया है, लेकिन जितनी भी क्राउडेड सिटीज़ इन रूट पड़ती हैं कई बार उनको क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो सकता है। हर सिटी का जो ट्रैफिक होता है उसका अपना एक अलग किस्म का पैटर्न होता है और ये पैटर्न टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इसलिए हो सकता है कि वो लोग जो उस रूट पे पहले ट्रैवल कर चुके हों वो भी आपकी ज़्यादा मदद ना कर पाएँ। इस कन्फ्यूजन को दूर करने का जो बेस्ट तरीका है वो है गूगल मैप्स में ट्रैफिक फीचर को यूज़ करना। आप में से जिन लोगों ने पहले ट्रैफिक फीचर को यूज़ किया है आपको पता होगा कि अगर आप गूगल मैप्स में ट्रैफिक फीचर एक्टिवेट करते हैं और वे किसी भी सिटी को पे फोकस करते हैं मैप्स को, तो फिर आपको वहाँ का जो रियल टाइम ट्रैफिक है उसकी कंडीशन पता चल जाती है। तो जब आप रोड ट्रिप पे जाने वाले हों, जितने भी सिटीज़ आपको इन रूट पड़ेंगी उनके ट्रैफिक को गूगल ट्रैफिक पे ऑब्जर्व कर लीजिए। जब आप ये करेंगे तो आपको खुद ब खुद उस शहर के ट्रैफिक को क्रॉस करने का एक तरीका समझ में आ जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है क्राउडेड सिटीज़ को क्रॉस करने में। मैं आपको अपना खुद का एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं अपने घर जो कि छत्तीसगढ़ में है वहाँ से मेघालय के रोड ट्रिप पे गया था तो मुझे 2 क्राउडेड सिटीज़ को क्रॉस करना था। पहला था सिलीगुड़ी, दूसरा था गुवाहाटी। मैंने ज़्यादा होमवर्क नहीं किया था, ट्रैफिक को ऑब्जर्व नहीं किया था और उसका नतीजा ये हुआ कि दोनों ही शहरों में 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस जो मुझे कवर करना था दोनों सिटीज़ को क्रॉस करने के लिए, वहाँ पर मेरे को 2-2 घंटे लग गए और इस वजह से जो मेरा आगे का पूरा प्लान था उसको मुझे चेंज करना पड़ा। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिए। गूगल मैप्स में ट्रैफिक फीचर को यूज़ करके वहाँ के ट्रैफिक को ऑब्जर्व करिए। साथ में जो 2 ट्रैवल फोरम्स के मैंने आपको नाम बताए हैं, टीम BHP और BCM टूरिंग, इनमें दी गई इन्फॉर्मेशन को यूज़ करिए और इन गूगल ट्रैफिक के फीचर प्लस इन फोरम्स में दी गई इन्फॉर्मेशन को सेग्रीगेट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव रूट प्लान बनाइए।
अपनी रोड ट्रिप पे अपने व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाना बिल्कुल ना भूलें। 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिल्कुल कंपलसरी होते हैं। पहला है आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड, दूसरा है इंश्योरेंस, तीसरा है पॉल्यूशन अंडर चेक का सर्टिफिकेट, चौथा है लाइसेंस। इनमें से पॉल्यूशन अंडर चेक को सर्टिफिकेट को छोड़ के बाकी तीनों ही डॉक्यूमेंट्स आप डिजिटल फॉर्म में भी ले जा सकते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऐप्स हैं जिनमें आप इन्हें अपलोड कर सकते हैं, लेकिन पॉल्यूशन अंडर चेक का सर्टिफिकेट आप डिजिटली नहीं एक्सेप्ट होता है, इसलिए आपको उसको फिजिकल फॉर्म में रखना कंपलसरी है। तो ये चारों डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करना बिल्कुल ना भूलें। जब आप एक रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ पे जा रहे हैं, तो ये इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने साथ अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स के सिम कार्ड्स रखें। मेरे केस में मैं पर्सनली रिलायंस जियो, एयरटेल और BSNL ये तीनों ही सर्विस प्रोवाइडर्स के सिम कार्ड ज़रूर रखता हूँ। एक चीज़ को याद रखिए, BSNL का सिम कार्ड अपने साथ ज़रूर रखिए। BSNL की जो सर्विसेज हैं वो वैसे सिटी में तो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हैं, लेकिन नेशनल हाईवेज़ में जब आप जाते हैं या फिर रिमोट लोकेशंस पे जब आप जाते हैं, आपको कई ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ पे बाकी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स के सिम कार्ड्स काम नहीं करेंगे, लेकिन BSNL का सिम ज़रूर काम करेगा। इसलिए जब भी आप एक रोड ट्रिप पे हैं, अपने साथ अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स के सिम कार्ड्स रखिए और BSNL का सिम बिल्कुल ले जाना ना भूलिए। जब हम एक रोड ट्रिप पे निकलते हैं तो एक काम हम लोग बहुत कॉमनली करते हैं, वो है बहुत सारा प्रोसेस फूड अपने साथ रखने का, जैसे कि चिप्स, मिक्सचर, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स। लेकिन जब आप एक ट्रिप पे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप नेचुरल फूड ज़्यादा खाएं और प्रोसेस फूड कम खाएं। इसीलिए अपनी गाड़ी में ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़रूर रखिए और कोशिश करिए कि ये खाना इतनी क्वांटिटी में हो कि अगर किसी कारण से आप हाईवे पे फंस जाएं तो ये खाना कम से कम 2 दिन तक आपके काम आ पाए। हम सबकी गाड़ियों में एक चार्जर होता है जिसको यूज़ करके हम अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल कैमरा वगैरह चार्ज करते हैं, लेकिन हमारे पास हमेशा बैकअप में कुछ होना चाहिए। हमारी पूरी डिपेंडेंस हमारी गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स पे नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपना ट्रिप चालू होने से पहले कम से कम 10,000 mAh का एक पावर बैंक खरीद लें और उसको अपने साथ लेके ज़रूर जाएँ। रोड ट्रिप पे हम जितनी कम दवाइयाँ खाएं हमारे लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप किसी मेडिकेशन में हैं तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और उतने दिन की मेडिसिन अपने साथ लेके जाइए जितने दिन का आपका ट्रिप है। इसके अलावा अगर आप बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, अगर आप माउंटेन ड्राइविंग करने वाले हैं, तो डायमॉक्स की टैबलेट अपने साथ ज़रूर रखें। साथ में क्रोसिन, सेराडॉन वगैरह जो बेसिक अगर हमें इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए जो हम टैबलेट्स यूज़ करते हैं उनको भी अपने साथ ज़रूर रखें। रोड ट्रिप पे हम सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं अपने मैप्स पे, स्पेशली गूगल मैप्स पे, लेकिन कई बार हमें नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलती है और इस वजह से हम इन मैप्स को यूज़ नहीं कर पाते। इसलिए जब आप अपने रोड ट्रिप पे जाने वाले हैं उसके पहले अपने डेस्टिनेशन के मैप्स प्लस इन रूट जो आपका रूट है वहाँ के मैप्स अपने मोबाइल में डाउनलोड ज़रूर कर लें। इससे होगा ये कि भले ही आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी ना मिले फिर भी आप अपने इन मैप्स को यूज़ कर पाएंगे। अपनी रोड ट्रिप में ये 3 चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने साथ कैरी करना बिल्कुल ना भूलें। पहला है एक टूल किट, दूसरा है एक पंचर रिपेयर किट और तीसरा है एक फुट पंप। अगर आपने अपनी गाड़ी में अभी तक फास्टैग नहीं लगवाया है तो अपनी गाड़ी में फास्टैग ज़रूर लगवाइए। फास्टैग एक फैसिलिटी है जिसके थ्रू आप नेशनल हाईवे पे जो टोल प्लाजास पड़ते हैं वहाँ पे अपने टोल टैक्स को डिजिटली पे कर सकते हैं। फास्टैग गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जो लगभग 2-3 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई थी। स्टार्टिंग में इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन अब वो सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। इनफैक्ट नेशनल हाईवे पर जितने भी टोल प्लाजास हैं वहाँ पर जो मेजॉरिटी लेन्स हैं वो सब फास्टैग लेन्स हैं। अगर आप फास्टैग नहीं लगाते हैं, सिर्फ कैश लेके अपने साथ चलते हैं, तो आपको कैश लेन पे भेज दिया जाता है जो कि सिर्फ एक ही होती है और काफ़ी क्राउडेड होती है। इसलिए अपनी गाड़ी में फास्टैग को यूज़ करिए, ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। और अपने फास्टैग के अकाउंट में जितना टोल टैक्स आपको इन रूट पे करना है उसको पहले से रिचार्ज करवा लीजिए। जब हम एक रोड ट्रिप पे होते हैं तो डेली बेसिस पे हमारा एक शेड्यूल बन जाता है जिसमें रोज़ हम एक होटल में चेक इन करते हैं और अगले दिन उस होटल से चेकआउट करते हैं। बिकॉज हम अपनी कार के कंफर्ट में होते हैं, कई बार हम अपनी गाड़ी में बहुत ज़्यादा सामान लोड कर लेते हैं। सामान इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें खुद नहीं पता होता कि किस बैग में कौन सा सामान है, और जब हम होटल पहुँचते हैं तो हमें इस पूरे सामान को अनलोड करा के अंदर ले आना पड़ता है, फिर वापस उसको गाड़ी में अगले दिन लोड कराना पड़ता है, जो कि काफ़ी टीडियस काम हो सकता है। भले ही आप होटल की सर्विसेज को अनलोड और लोड कराने के लिए यूज़ कर लें, लेकिन डेली बेसिस पे ये करना बहुत थकाने वाला होता है। इससे आप मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉर्ट आउट करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं एक
लिस्ट बना लेता हूँ उन सभी चीज़ों की जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है चेक इन और चेकआउट के बीच। जब मैं होटल में चेक इन करने वाला रहता हूँ, पहले गाड़ी रोक के सिर्फ उतना सामान, अपना एक खाली बैग जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ उसमें शिफ्ट कर लेता हूँ और सिर्फ उसी बैग को अपने साथ होटल के अंदर लेके जाता हूँ। सुनने में भले ही ये काम बड़ा ईजी लगे चेक इन और चेकआउट का, लेकिन जब आप इसको एक रोड ट्रिप पे डेली बेसिस पे करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा थका देता है। इसीलिए अपने ट्रिप को थोड़ा सा स्मार्टली प्लान करिए, अपनी पैकिंग थोड़ी सी स्मार्टली करिए और सिर्फ उतना सामान अपने साथ लेके जाइए जिसकी आपको ज़रूरत पड़नी है। हमारे रोड ट्रिप का पहला पार्ट ख़त्म हो जाता है जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। अब बारी आती है लोकल साइट सीइंग की। किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे साइट सीइंग के लिए बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं और हमें अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ये डिसाइड करना चाहिए कि हम कौन से पॉइंट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसके लिए आप जाइए ट्रिप एडवाइज़र पे। ट्रिप एडवाइज़र पे जाके अगर आप किसी डेस्टिनेशन का नाम डालें और थिंग्स टू डू ऑप्शन पे क्लिक करें तो उस डेस्टिनेशन पे अवेलेबल जितने भी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं उनकी एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, फ़ोटोज़ और रिव्यूज़ के साथ। तो इस पर थोड़ा सा रिसर्च करिए और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से डिसाइड करिए कि किन किन पॉइंट्स को आपको एक्सप्लोर करना है और फिर उन पॉइंट्स की जो लोकेशन है उसको अपने गूगल मैप्स में सेव कर लीजिए। अगर आप अपनी गाड़ी से किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी गाड़ी से ही उस डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करें। लोकल साइट सीइंग करना अपनी खुद की गाड़ी में बहुत टीडियस काम हो सकता है। अगर आपको बहुत सारे पॉइंट्स एक्सप्लोर करने हैं और आप वहां जाके पार्किंग की स्पेस के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के बीच से अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो अगेन आपका जो टूर का जो मज़ा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए आप चाहें तो लोकल ट्रांसपोर्ट को लोकल साइट सीइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे आप बड़े सुकून से अपने डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले ट्रिप एडवाइज़र पे जाइए, जितने भी साइट सीइंग पॉइंट्स हैं उनकी लिस्ट बनाइए, इन सभी की लोकेशन को गूगल मैप्स में सेव कर लीजिए और ये पहले से डिसाइड कर लीजिए कि आप लोकल साइट सीइंग अपनी खुद की गाड़ी में करेंगे या लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। एक लंबी रोड ट्रिप पे एडवांस में होटल बुक कराना हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज भले ही हमारे पास एक टेंटेटिव शेड्यूल होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी जर्नी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही जाए, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, जैसे वेदर कैसा मिलेगा, रोड की कंडीशन कैसी होगी, ट्रैफिक कैसा मिलेगा। इसीलिए होटल बुकिंग करने की बजाय बेटर ये होता है कि हम कुछ होटल्स को शॉर्टलिस्ट करके रख लें। जिस रूट से हम जा रहे हैं उस रूट में जितनी भी सिटीज़ हैं जहाँ हमारे हॉल्ट करने के चांसेस हैं, वहाँ हमें कम से कम 2 होटल्स शॉर्टलिस्ट करके रख लेनी चाहिए। होटल शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप गो आईबीबो को यूज़ कर सकते हैं और उनकी लोकेशन देखने के लिए गूगल मैप्स को यूज़ कर सकते हैं। जब आप होटल्स को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो तो अपने प्रेफरेंसेस देखिए, जैसे बजट और फैसिलिटीज़, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए होटल की लोकेशन पे। अगर आप एक लंबी रोड ट्रिप से के बाद उस होटल में पहुंचने वाले हैं, आपने 300, 400, 500, 600 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव की है और गलती से आपने होटल को एक बहुत क्राउडेड लोकेशन पे चूज़ कर लिया है, तो आखिरी की जो ड्राइव होगी, आखिरी 1 घंटे की जो ड्राइव होगी, वो आपको बहुत ज़्यादा थका सकती है। इसीलिए होटल की लोकेशन पे खास ध्यान दीजिए। कोशिश करिए कि या तो होटल सिटी के आउटर में नेशनल हाईवे पे हो या फिर बाईपास रोड पे हो, या अगर आप सिटी के अंदर भी होटल ले रहे हैं तो होटल एक ऐसी लोकेशन पे ले जो ज़्यादा क्राउडेड ना हो। तो सबसे पहले गो आईबीबो और गूगल मैप्स को यूज़ करिए। इन होटल्स की जो लोकेशंस हैं वो अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए और इन सभी होटल्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स अपने मोबाइल में पहले से सेव कर लीजिए। ये जो होमवर्क आपने किया है, अगले दिन जब आप अपने ट्रिप के बीच में होंगे और एडवांस में होटल बुक कराना चाह रहे होंगे तो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। हमारे टूर के सक्सेसफुल होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है हमारी गाड़ी का, इसलिए अपनी गाड़ी का खास ध्यान रखिए। जब आपकी ट्रिप चालू होने वाली है उसके कम से कम 15 दिन पहले अपनी गाड़ी को सर्विसिंग कराइए। जब आप सर्विसिंग कराने के लिए अपनी गाड़ी दे रहे हैं तो अपने मैकेनिक को ज़रूर इन्फॉर्म करिए कि आप एक लॉन्ग रोड ट्रिप पे जाने वाले हैं। अगर आप माउंटेन ड्राइविंग करने वाले हैं, हिल ड्राइविंग करने वाले हैं, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे जाने वाले हैं, तो अपनी गाड़ी का ब्रेक शू और टायर्स का खास ध्यान रखिए। अगर इन दोनों की ही लाइफ 30% से कम है तो आप इनको चेंज करवा लीजिए। एक दूसरा एस्पेक्ट है जिसमें हम में से कई लोग ध्यान नहीं देते, वो है व्हील बैलेंसिंग एंड व्हील अलाइनमेंट। अपनी ट्रिप चालू होने से पहले ये दोनों ज़रूर करवाएं। अगर आप गाड़ी का अलाइनमेंट नहीं करवाते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने नए टायर्स डाले हैं या आपका टायर पुराना है। अगर आपकी टायर की लाइफ 10,000 किलोमीटर है और आपने अलाइनमेंट नहीं करवाया है तो पॉसिबल है कि वो आपके टायर्स 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा ना चलें। इसीलिए अपनी गाड़ी का व्हील बैलेंसिंग एंड व्हील अलाइनमेंट अपने ट्रिप चालू होने से पहले ज़रूर करवाएं। अगर आप अपने ऑफिस से शाम को बहुत मेहनत करके वापस आए हैं और रोड ट्रिप अगले दिन सवेरे आप स्टार्ट करने वाले हैं तो ऐसा मत करिए और कोशिश करिए कि अपनी रोड ट्रिप स्टार्ट होने से पहले 1 दिन का आप पूरा रेस्ट लें। अगर आप 1 दिन एफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ये ज़रूर इंश्योर करें कि अपनी ट्रिप चालू होने से पहले आप 8 घंटे की पूरी नींद लें, खास करके तब जब आप खुद गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हों।
जब हम एक लंबे रोड ट्रिप पे जाते हैं तो अच्छा ये होता है कि हमारे पीछे जो हमारे वेल विशर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको हम अपनी ट्रिप की प्रोग्रेस से रिलेटेड अपडेट्स देते रहें। इसीलिए जब आप अपना टूर स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको आप अपने टूर से रिलेटेड अपडेट्स देना चाहते हैं उनको उस ग्रुप में ऐड करिए। अगर आप चाहें तो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स अपनी ट्रिप के दौरान इनको अपनी लोकेशन भेज सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो ग्रुप के सारे मेंबर्स के साथ अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में मैंने आपको रोड ट्रिप की प्लानिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताया। आप में से कई लोगों को सुन के ये लग रहा होगा कि रोड ट्रिप प्लान करना बहुत भारी काम हो सकता है, बट प्लीज़ अपनी रोड ट्रिप की प्लानिंग में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो ट्रिप है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और अपने टूर के बीच में आप प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर आपका रोड ट्रिप का जो मज़ा है वो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। तो अपने रोड ट्रिप को बढ़िया से प्लान करिए और निकल पड़िए एक बढ़िया जर्नी पे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले कुछ दिनों में मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो प्लानिंग हमने की है इसको एग्जीक्यूट करते वक्त एक रोड ट्रिप पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आप उन प्रॉब्लम्स के साथ किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, ऑलवेज वियर सीट बेल्ट। गुड बाय।